तो आज मैं आपको स्लैब की ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें थिकनेस वगैरह लिखी रहती है, जिसमें आपको स्लैब के मतलब थोड़ी डिटेल दी रहती है, कहाँ कैसे क्या होता है और सेक्शन के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिविल ज्ञान बाय अनुराग। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारे एक स्लैब की ड्राइंग है। इसमें हम जो ये हमारा S1 लिखा हुआ है 7 इंच थिक है, S2 लिखा है 6 इंच थिक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो हमारी छत की ढलाई होनी है, जो कास्टिंग होनी है, वो 7 इंच मोटी होगी और यहाँ पे 6 इंच होगी। उसी हिसाब से यहाँ 6 इंच होगी। ऐसे ऐसे पूरे स्लैब में जहाँ पे 7 इंच लिखा हुआ वहाँ 7 इंच मोटाई होगी, और जहाँ 6 इंच लिखा हुआ 6 इंच मोटाई होगी। ठीक है। तो आइए अब हम थोड़े सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा सेक्शन दिया हुआ है स्लैब के हिसाब से। ये सेक्शन 1-1 है। अच्छा, हम बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है सेक्शन 1-1 या जो भी लिखा हम उसको देखते कैसे हैं। तो आइए मैं इस छत के इसमें दिखाता हूँ सेक्शन 1-1 का है। तो हमारा जो सेक्शन 1-1 है वो ये है। अगर हम इस वाले हिस्से को यहाँ से ऐसे काटेंगे तो हम उसके सामने से जब देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये हमारे सेक्शन में डिटेल आ जाती है कि भाई काटने के बाद हमारा सरिया अंदर से ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें कौन सा सरिया दे रखा है इन्होंने? इसमें इन्होंने दे रखा है 12 mm का सरिया दे रखा है, 4 इंची सेंटर टू सेंटर पे, और 7 इंच की मोटाई है स्लैब की, मतलब 7 इंच की कास्टिंग होगी। और उसके बाद है 10 mm का सरिया है, 8 इंची सेंटर टू सेंटर पे, एज़ पर प्लान के हिसाब से। ठीक है। और वैसे ही हम यहाँ ये बीम है, इस बीम के आगे हम चले जाएंगे एज़ पर स्लैब इन्फोर्समेंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, स्लैब इन्फोर्समेंट शेड्यूल देख लेते हैं हम क्या होता है। अच्छा, स्लैब में ना दोस्तों 2 तरह के स्पान होते हैं, एक शॉर्टर स्पान होता है और एक लॉन्गर स्पान होता है। तो अच्छा, शॉर्टर स्पान क्या होता है, लॉन्गर स्पान क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी मैं इसका एक अलग सी वीडियो ज़रूर डालूँगा। किसी भी स्लैब में 2 बीम के आपस की दूरी अगर कम होती है, मान लीजिए आपका ये स्लैब है, ठीक है, ये आपका एक स्लैब है, इधर भी बीम है, इधर भी बीम है, इधर भी, चारों तरफ आपके बीम है। अब आपको शॉर्टर स्पैन के लिए क्या करना है? शॉर्टर स्पैन के लिए आपको देखना है 2 बीम के बीच की दूरी जिसकी कम होगी, 2 बीम के बीच की दूरी जिसमें कम होगी वो हमारा शॉर्टर स्पान होगा, और जो 2 बीम के बीच की दूरी ज़्यादा होगी वो हमारा लॉन्ग स्पान होगा। ठीक है। तो शॉर्ट स्पान आपको समझ आ गया होगा, जो 2 बीम के आपस की दूरी कम हो उसे शॉर्टर स्पान कहते हैं। तो शॉर्टर स्पान में हमारा किस हिसाब से रेनफोर्समेंट चलेगा? S1 में मान लीजिए हमारा ये S1 है, तो S1 में हमारा जो स्पान का जो रहेगा, देखो यहाँ लिखा है टॉप रेनफोर्समेंट एट सपोर्ट। ठीक है। यहाँ 8 mm का सरिया रहेगा, 8 mm का स्टील रहेगा जो 4 इंच के सेंटर टू सेंटर से चलेगा, और बॉटम रेनफोर्समेंट जो रहेगा एट मिड स्पान वो रहेगा 8 mm का सरिया रहेगा जो कि 6 इंची सेंटर टू सेंटर के हिसाब से चलेगा। ठीक है। ऐसे ही हम लॉन्गर स्पान में भी देखेंगे। लॉन्गर स्पान में क्या है, जो टॉप का रेनफोर्समेंट रहेगा सपोर्ट के लिए वो 8 mm का स्टील रहेगा, सरिया रहेगा अपना, 4 इंची सेंटर टू सेंटर, और जो बॉटम का रेनफोर्समेंट रहेगा एट मिड स्पान वो हमारा रहेगा 8 mm का रहेगा, 6 इंची सेंटर टू सेंटर। ठीक है। ओके। तो इसी हिसाब से हम सारा S1 S2 के हम मतलब प्रोवाइड करते हैं जो हमारा रहता है। और हम अगर इधर देखें तो हमें यहाँ पे भी टिपिकल स्लैब डिटेल दिया हुआ है, शोइंग बेंट अप बार अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे जो हमारे क्रैंक दिए रहते हैं उसकी डिटेल दी हुई है। ये LD है हमारा डेवलपमेंट, मतलब जो भी जिस हिसाब से दिया रहता है। तो ये हमारा है, देखो शॉर्टर स्पान ये है ना, यहाँ दिखा रहा है इस बीम से इस बीम की दूरी कम है तो ये वाला हिस्सा शॉर्टर स्पान दिखा रहा है, और इस बीम से इस बीम की दूरी ज़्यादा है तो हमारा लॉन्गर स्पान दिखा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है दोस्तों। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत कमेंट करें, मैं धीरे धीरे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपका प्यार सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। और
जय हिंद, वंदे मातरम।